Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैक्सिमम ऑक्सीजन? कौन सा मैक्सिमम ऑक्सीजन देता है इनमें से? तो ये है फाइकोप्लैंक्टन. आंसर इज टी. फाइकोप्लैंक्टन्स आर द टीनी ओशियन प्लांट्स दैट लिव नियर द ओशियनिक सरफेस और रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन द अर्थ. वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर्स आर. फर्टिलाइजर्स के लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? तो ये है यूएस. आंसर इज सी. द Appalachian coalfields, one of the important coalfield in the world, are located in. तो एपेलाचियन कोलफील्ड कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है यूएसए में. आंसर इज सी. द Appalachian coalfield, one of the important coalfield in the world, it is located in the USA. Venice in Italy and Vienna in Austria are famous for what? तो Venice in Italy and Vienna in Austria are famous for glass industry. Answer is B. Okay. The chief industry of Afghanistan is. अफगानिस्तान की चीफ इंडस्ट्री कौन सी है? तो ये है कौन सी? कारपेट मेकिंग. आंसर इज बी. द चीफ इंडस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान इज कारपेट मेकिंग. Carpet making is the most important handicraft industry, but it has suffered with a flight or rug makers during the civil war. And 2001 से जो यूएस लेड बॉम्बिंग कैंपेन्स हो रहे हैं, इसकी वजह से ये बहुत ही अफेक्ट हुआ है. ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन. तो ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट क्या होता है? तो इंक्रीज होता है सी लेवल, बिल्कुल. चेंज इन क्रॉप पैटर्न, ये भी. चेंज ऑफ कोस्ट लाइन, ये भी होता है. सो ऑल आर करेक्ट. आंसर इज ऑल ऑफ दीज. आंसर इज टी. What is the ecological system integrating all living beings and their relationship? तो क्या कहा जाता है इस इकोलॉजिक सिस्टम को जो लिविंग बीइंग्स और उनके रिलेशनशिप को इंटीग्रेट करता है? तो ये कहा जाता है इसको बायोस्फीयर. आंसर इज बी. The biosphere is the global ecological system integrating all living beings and their relationship, including their interaction with the elements of lithosphere, geosphere, hydrosphere, and atmosphere. Among the following climatic factors, which one has the least effect upon a terrestrial ecosystem? तो कौन सा क्लाइमेटिक फैक्टर है जिसका लीस्ट, सबसे कम इफेक्ट होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर? तो ये सबसे कम इफेक्ट जो होता है ये विंड का होता है. सो द आंसर इज बी. बाकी टेम्परेचर, सनलाइट और वाटर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्ट्स व्हाट? 3 बीघा कॉरिडोर किसको कनेक्ट करता है? तो ये बांग्लादेश और इंडिया को कनेक्ट करता है. सो द आंसर इज टी. 3 बीघा कॉरिडोर इज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड इन वेस्ट बंगाल ऑन इंडियन बॉर्डर विच वॉज लीज्ड टू बांग्लादेश इन 2011. बांग्लादेश को 2011 में लीज पे दिया गया है ताकि एक्सेस मिल सके दाहाग्राम अंगारपोटा इनक्लेव्स को. The greatest diversity of animal and plant species occurs. तो डाइवर्सिटी जो एनिमल और प्लांट की है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो ये सबसे ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट पर. द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज ऑकर इन ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट. The tropical rainforest contain the greatest diversity of species in all the biome on the earth. Okay. The tropical rainforest in the Amazon basin is known for. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेजॉन बेसिन में जो है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सेल्वॉस. आंसर इज सी. ओके. क्लाइमेट
of a place is dependent on several factors. Which one of the following is the most significant? जो क्लाइमेट किसी प्लेस का होता है वो सेवरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो इनमें से कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट है? तो इनमें से जो सिग्निफिकेंट है ये है लैटिट्यूड्स। हमारा जो अक्षांश है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्लाइमेट इज़ अ प्लेस is mainly dependent on latitude. Therefore, higher latitude receives less heat than lower latitude areas nearer the equator. तो इक्वेटर के पास जो एरियाज होते हैं वो गर्म होते हैं और पोल्स के पास देखिए ठंडे होते हैं। What influences the rate of weathering and humus in soil formation? तो क्या इन्फ्लुएंस करता है इसको? ये है क्लाइमेट। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस इन सॉइल फॉर्मेशन। The polar region of the earth cannot support forest growth because, तो polar region जो अर्थ के हैं, पोल के साइड जो नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रोथ सपोर्ट नहीं करता। क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो रेनफॉल इज़ वेरी लो, यस वेरी लो होती है। द ग्रोविंग सीजन इज शॉर्ट इन दीज एरियाज, यस इस एरिया में ग्रोविंग सीजन शॉर्ट होते हैं। द ग्राउंड इज ऑफन फ्रोजन और स्नो और आइस कवर्ड, यस ये फ्रोजन होते हैं या स्नोवी होते हैं, आइस कवर्ड होते हैं, तो सारे के सारे करेक्ट हैं। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फर्टाइल ड्यू टू, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो इंडिया का है वो फर्टाइल है किस रीजन से? बिकॉज एलुवियल सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन्स। जो एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा आती है ना गंगा से यमुना से, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी एलुवियल सॉइल जो लाती हैं, न्यू एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ये सारी ले आती हैं, वो बहुत ही फर्टाइल होती हैं। द स्टेट इन्वॉल्व इन दंडकारण्य प्रोजेक्ट आर, दंडकारण्य प्रोजेक्ट जो है उसमें जो स्टेट इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंसर इज सी। ओके, स्टेट इन्वॉल्व इन दंडकारण्य प्रोजेक्ट आर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और ये कितने एरिया में? लगभग 35,600 स्क्वायर माइल्स में ये फैला हुआ है। Which of the following is grown in cold climate of कश्मीर? कश्मीर का जो कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे क्या पैदा होता है? तो वहाँ पे होता है सैफरन। आंसर इज सी। सैफरन इज ग्रोन इन कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। और सैफरन को नीड होती है किसकी? एक्सट्रीम हीट एंड ड्राइनेस इन समर एंड एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। ओके, the government of India has decided to increase the export of cashew nut. Which of the following is not a major cashew nut growing state? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज करेगा एक्सपोर्ट ऑफ cashew nut। तो कौन सा एरिया है जहाँ पे cashew nut ग्रो नहीं होता है? तो ये एरिया है उत्तर प्रदेश। आंसर इज बी। उत्तर प्रदेश इज नॉट अ मेजर cashew nut ग्रोविंग स्टेट। और जो cashew nut हैं वो प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हैं वो हैं कौन से? महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, उत्तर प्रदेश नहीं है। Which of the following is the name of very violent and serious type of winds which bring a lot of this disaster? तो violent और serious type of wind है और disaster लाता है, इनमें से कौन है? ये है हरिकेन। आंसर इज बी। कोयर, कोपरा, कोकोनट, कैजू आर मेनली एक्सपोर्टेड फ्रॉम, तो कोयर, कोपरा, कोकोनट, कैजू ये सब एक्सपोर्ट कहाँ से होते हैं? ये सब एक्सपोर्ट होते हैं कोचीन से। आंसर इज पी। कोचीन कहाँ पे है? केरला में है और केरला इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.